नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी। आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल रहता है कि प्रोटीन यूरिया पे वीडियो बनाओ। प्रोटीन यूरिया हालांकि एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है और जो मैं आपको अभी बताऊंगा उसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो आपको मैं आज प्रोटीन यूरिया क्या होता है और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोटीन यूरिया से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और प्रोटीन यूरिया एक बार क्या यूरिन में प्रोटीन आ गया तो क्या हम उसे प्रोटीन यूरिया कहेंगे या बार बार आना चाहिए, इस बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, किडनी से प्रोटीन नॉर्मली भी बाहर आता है। हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती है उसमें अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबिन सब यूज़ होते हैं। तो यूरिन किडनी का काम है कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस बने, जहर बने, उसे बाहर निकालना। देखिए कि प्रोटीन यूरिया किडनी से नॉर्मली भी होता है। जो किडनी का जो ग्लोमेरुलस होता है यानी छलनी जिसको हम कह सकते हैं, जब इसमें ब्लड आता है तो वहाँ से प्रोटीन थोड़ा बहुत लीक करता ही करता है, क्योंकि प्रोटीन में सिर्फ बड़े प्रोटीन नहीं होते, छोटे प्रोटीन भी हो सकते हैं, जैसे कि लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। और जो प्रोटीन होता है वो अगर छलनी के अलावा नीचे के हिस्से से भी तो निकल सकता है, जैसे कि ट्यूब्यूल से, यूरिनरी ट्रैक्ट से। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि हमारा जो किडनी से प्रोटीन निकलता है वो 150 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। 150 मिलीग्राम से कम का मतलब होता है कि वो 100 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम के आसपास होना चाहिए। 150 का मतलब हमेशा 150 आएगा, ये मतलब नहीं होता है। तो इसमें जो मेन प्रोटीन निकलता है वो ट्यूब्यूल से निकलता है। इसीलिए जो प्रोटीन होता है उसमें एल्ब्यूमिन हमेशा 20 to 30 मिलीग्राम से कम होगा और बाकी जो प्रोटीन, अगर हम टोटल प्रोटीन देखेंगे तो वो 100 के आसपास या 150 से कम मान सकते हैं, और जो एल्ब्यूमिन होगा वो 20 मिलीग्राम से हमेशा कम निकलता है। तो इसमें जो अगर किसी का एल्ब्यूमिन 30 मिलीग्राम से बढ़कर 300 मिलीग्राम तक हो जाता है तो हम इसको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं, और 300 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसे कहते हैं कि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन यूरिया आता है, यानी ओवर्ट प्रोटीन यूरिया भी कहा जाता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक बार अगर किसी के प्रोटीन आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा आता रहेगा। कई सारी बीमारियां होती है उसमें प्रोटीन यूरिया कुछ ही समय के लिए रहता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट प्रोटीन यूरिया, जैसे कि हार्ट फेलियर में और हाई ब्लड प्रेशर में। इसमें हमेशा जो प्रोटीन यूरिया होता है, कई बार जो किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली बीमारी होती है उसमें प्रोटीन यूरिया ट्रांजिएंट रहता है। यानी अगर हमने आज प्रोटीन यूरिया देखा है और 3 महीने बाद देखा तो दोनों की रिपोर्ट में भारी अंतर होता है। अगर आज प्रोटीन यूरिया तो 3 महीने बाद वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। जो कई बार बहुत एक्सरसाइज करने से या किसी को बुखार आ गया है उसमें भी हमारा प्रोटीन लीकेज हो सकता है। एक अन्य कारण प्रेगनेंसी है, उसमें भी प्रोटीन लीक हो सकता है। पर अगर किसी का भी 150 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लीक हो रहा है तो मेरी ये सलाह है कि उससे किडनी डॉक्टर या किसी फिजिशियन के पास अवश्य जाना चाहिए। प्रोटीन यूरिया देखने के लिए जो हम यूरिन का रूटीन टेस्ट देखते हैं, जो सब लोग देखते हैं, साल में एक बार हम टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें डिप स्टिक टेस्ट होता है। उसमें स्टिक को डिप करते हैं, कलर कोडिंग होती है, उस कलर कोडिंग से हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोटीन लीकेज कितना है। उसमें अलग अलग भी आ जाता है कि नेगेटिव है, ट्रेस है, 1+ है, 2+ है, 3+ है, 4+ है। तो जितना ज़्यादा प्लस है इसका मतलब उतना ज़्यादा उस वक्त उसमें प्रोटीन लीक हो रखा है। अगर किसी का ट्रेस या नेगेटिव है तो वो अक्सर नॉर्मल भी आ सकता है। अगर किसी के यूरिन के डिपस्टिक टेस्ट में प्रोटीन आ रहा है तो उसको फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है। जो ज़्यादा सेंसिटिव मार्कर है वो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, क्योंकि इसमें चाहे प्रोटीन 4+ भी आ रहा है पर फिर भी आपको इसको कंफर्म करना पड़ता है कि वो रिपोर्ट सही है या नहीं है। उसके लिए 24 आवर यूरिन प्रोटीन देखते हैं, या इसका एक विकल्प है जिसमें हम एक ही बार के यूरिन में देख सकते हैं। 24 आवर में तो हमें आज सुबह से कल सुबह तक कलेक्ट करना है, पर इसको हम एक ही बार में देख सकते हैं। उसको कहते हैं हम स्पॉट यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो या स्पॉट यूरिन प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो। ये माइक्राल टेस्ट होते हैं, ये इम्यूनो एसेज होते हैं, बहुत सेंसिटिव मार्कर्स होते हैं। ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास तक ले जाते हैं कि करीब करीब इतना प्रोटीन लीक कर रहा है। नॉर्मली इसकी वैल्यू, स्पॉट यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो की वैल्यू 0.3 से कम होनी चाहिए, यानी 0.3 ग्राम
पर ग्राम ऑफ क्रिएटिनिन से कम होनी चाहिए। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि कैसे प्रोटीन यूरिया की जांच करें। प्रोटीन यूरिया के लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी का बहुत प्रोटीन लीक करता है तो उसके शरीर में सूजन आ सकती है, या उसके जो ब्लड में क्लॉट भी हो सकता है, और उसका जो कोलेस्ट्रॉल होता है बहुत बढ़ जाता है। तो मेन जो प्रोटीन यूरिया के लक्षण होते हैं वो आपको शरीर में दिखेंगे सूजन के तौर पे, और जब वो यूरिन करता है तो उसमें झाग बहुत बनते हैं। पर यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात है कि झाग यूरिन में आना हमेशा प्रोटीन यूरिया नहीं होता है। तो झाग आएगा तो उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, उनमें एक कारण प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है। तो अगर यूरिन में झाग आ रहे हैं या शरीर में सूजन आ रही है तो उसको अपने यूरिन प्रोटीन का टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। अब इसमें आपको मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अगर किसी को यूरिन में झाग आ रहे हैं या सूजन आ रही है तो उसे प्रोटीन का टेस्ट करना चाहिए, और अगर किसी के रूटीन टेस्ट में भी प्रोटीन आ गया तो उसको कंफर्म करना चाहिए कि भाई मुझे एक्चुअल में प्रोटीन कितना आ रहा है, जिसको 24 घंटे का यूरिन में प्रोटीन या स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो से करना चाहिए। अगर ये प्रोटीन हमारा 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो हमें किडनी डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, और अगर 1 ग्राम से कम है और हमारे को बुखार वगैरह है तो इसका कारण ट्रांजिएंट होने, उसमें कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तुरंत आप मान लो किडनी का फंक्शन नॉर्मल है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, और सिर्फ ट्रांजिएंट प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है, फीवर या इससे, तो उसमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, और इसमें एकदम किडनी रोग समझ के घबराना नहीं चाहिए। इस विषय को एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम भागों में बनाएंगे। तो आज के भाग के बाद इसके अन्य भाग भी आएंगे। धन्यवाद।